नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। उत्तर प्रदेश के बलिया में आए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक विवादित बयान दिया है और कहा है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया और कहा कि नाथूराम गोडसे के देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी कौन सा गांधीवादी पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात कही, ये कौन सी स्वदेशी की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जिनेवा को तोड़कर बाहर लटकाकर गांधीवादी बनना चाहते हैं। राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस है, गांधीवादी नीति चलती है, लेकिन बीजेपी गोडसे वाली नीति अपना के चलती है। इसको कैसे देखते हैं? नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, बीजेपी जिस हिसाब से मुस्लिम से दूर हुई और अचानक दाना करते थे, आप कैसे कर बैठे? बीजेपी जिस हिसाब से मुस्लिम ने डिसाइड किया, शहरवाज को हटाया, नकवी को हटाया और एकबर को हटाया, वैसे ही अब देखा जा रहा है धीमे धीमे मुस्लिम के करीब आ रही है। हमारे जिले के मंत्री को बनाया और जो देखा जा रहा है लगातार जो करीबियाँ आ रही है बीजेपी की, इसका क्या कारण मानते हैं? इसके करीब आ रहे हैं बीजेपी के करीब मुस्लिम। अच्छी बात है, मुस्लिम अगर बीजेपी के नज़दीक आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर, मेरा सवाल लेकिन बीजेपी मुस्लिम के करीब आ रही है। पहले निकाला आपने, एक करके साइड किया और धीमे धीमे नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी ने किसी को नहीं निकाला है। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने भी पार्टी छोड़ी होगी, पार्टी से गए होंगे, लेकिन किसी को भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से इस देश को आगे बढ़ाना चाहती है। केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर नहीं है आपका? केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर नहीं है? नहीं, ये वो अलग चीज़ है। ऐसे तो अगर हम समाज को टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ हो सकती है। प्रदेश में मेडिकल हम कॉलेज, टुकड़ों में विचार नहीं करते, हम संपूर्णता में विचार करते हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज तो हर जिले में खोलने की योजना चल रही है, खुल भी रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलों की जो दशा है, जो स्टाफ की कमी है, चाहे डॉक्टर हो, उस पर क्यों नहीं? देखिए, स्टाफ की कमी डॉक्टर तैयार करने होंगे, तभी स्टाफ की कमी दूर हो सकती है। पैरा मेडिकल स्टाफ की भी कमी है, जो कि इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, इसीलिए उसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो एक कमी है हमारे पास पैरा मेडिकल हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, उसकी कमी को दूर किया जा सके। जिस तरह से देखा जाए कि गुजरात मॉडल को पूरे देश ने एक बार सराहा, उसके बाद अब जो है उत्तर प्रदेश मॉडल को पूरे देश में कई स्टेट्स है वो लागू करना चाह रहे हैं, वो उसको सराहा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो गुजरात मॉडल था उससे काफ़ी आगे निकल चुका है उत्तर प्रदेश का मॉडल और पूरे देश की? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है जो सवाल आपने उठाया। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से, जहां पर यूपी प्रदेश में पहली बार मेरठ को रोड एम्बुलेंस मिली है। बता दें कि ये एम्बुलेंस सड़कों के गड्ढों से मुक्ति दिलाएगी। मरीज को तुरंत इलाज मुहैया कराने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब मेरठ में सड़कों की मरम्मत के लिए भी एम्बुलेंस पहुंचेगी। जी हाँ, इसके लिए आपको केवल सड़क के गड्ढे की फोटो निगम को भेजनी होगी। आगे विस्तार से जाने कैसे सड़कों के गड्ढों से मुक्ति दिलाएगी ये एम्बुलेंस। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, मेरठ में ये पता नहीं चलता। लोग परेशान हैं, लेकिन दावा है कि अब ये परेशानी दूर होने वाली है। दरअसल सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए नगर निगम को 2 सड़क एम्बुलेंस मिली है, जो सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचेगी और उसमें सवार नगर निगम कर्मी गड्ढों को भरेंगे। आज महापौर हरिकांत अहलुवालिया ने कैंप कार्यालय में इन्हें रवाना किया। पहली शिकायत ऐप के जरिए पर हरीश नरोला ने की, जिसके बाद एम्बुलेंस सूरज कुंड पर पहुंची और गड्ढा भरा। सूचना देने के लिए एक
एक ऐप भी जारी किया गया जिसे लोग मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गड्ढे का फोटो खींचकर ऐप के जरिए भेजने पर इसकी सूचना सीधे नगर निगम कंट्रोल रूम जाएगी, क्योंकि ऐप को इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट से जोड़ा जाएगा। मेरठ को फिलहाल 2 रोड एम्बुलेंस मिली है। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण अक्सर सड़कों के गड्ढे भी हो जाते हैं। हादसे के चलते कई लोगों की जान तक जा चुकी है। इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। हादसों के अलावा अगर शुरुआती दौर में ही गड्ढे भर जाएंगे तो सड़क टूटने से बच सकती है। इसे देखते हुए नगर निगम ने गड्ढों को तुरंत भरने की योजना बनाई। एम्बुलेंस गड्ढे तुरंत भरने का काम करेगी। दोनों एम्बुलेंस में गड्ढे भरने का मटेरियल 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। दोनों गाड़ियां नगर निगम में पहुंच गई हैं। आज महापौर ने इन एम्बुलेंस का शुभारंभ कर दिया। देखिए, ये जो आज नगर निगम के माध्यम से रोड एम्बुलेंस की आज ये जो यहाँ पर शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ कि ये इस मेरठ महानगर के लिए स्मार्ट सिटी में एक हमारा और कदम है। इसका जो रोल है, जो इसका काम है, वो बहुत अच्छा है। जहाँ पर भी सड़कों पर गड्ढे होते हैं तो वहाँ का कोई भी टोटल सिस्टम ये कंप्यूटराइज्ड है। इसमें वहाँ का स्थानीय नागरिक वहाँ से अगर कुछ सूचना देता है लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से, तो वो सीधे एम्बुलेंस के पास आएगी। हमारा कंट्रोल रूम भी जो निगम में वो वहाँ से इसको वॉच करेगा और तुरंत इस पर ये गाड़ी जाएगी और वहाँ पर उसको फिलअप करके और वहाँ से फिलअप करके बाकायदा सूचना नगर निगम के पास आएगी कि ये हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक पहल है और नगर निगम के सभी हमारे सम्मानित अधिकारी उन्होंने ये बहुत अच्छी प्लानिंग करके पूरी इसकी अच्छी करके योजना बना के मेरठ महानगर की जनता को रिलीफ देने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि सड़कों पे जो गड्ढे हैं ये महानगर के लिए एक तरीके से नासूर बन जाते हैं और इससे आए दिन एक्सीडेंट चोट भी लगती रहती हैं। तो महानगर की जनता के लिए हमारे अधिकारियों ने नगर निगम ने एक बहुत अच्छा ये काम किया है। तो इसके लिए आपको भी सभी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां पर डीएम निखिल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनी प्रेरणा कैंटीन का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने मिर्च की खेती व मधुमक्खी पालन का निरीक्षण करते हुए जानकारी प्राप्त की। खबर चंदौली से है। डीएम निखिल पांडे ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौहानिया में प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन किया। तत्पश्चात खंड विकास कार्यालय परिसर में निरीक्षण कर पौधारोपण किया। उसके बाद रिया स्थित मिर्च की खेती व मधुमक्खी पालन का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की। बता दें, निखिल पांडे ने सर्वप्रथम चौहानिया पीएचसी पहुंचकर प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन किया। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेश कुमार ने मुख्य गेट से ओटी तक इंटरलॉकिंग बाउंड्री, पानी की निकासी की व्यवस्था, लेबर बार्ड की व्यवस्था सहित 11 बिंदुओं पर डीएम को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर जल्द ही पूर्ण करने का डीएम ने आश्वासन दिया। उसके बाद खंड विकास कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल ने जिलाधिकारी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए कहा कि चौहानिया ब्लॉक काफी पिछड़ा हुआ है, इसे नीति आयोग से विकास करने की कृपा करें, जिस पर डीएम ने आश्वासन दिया। कैथी में निर्माणाधीन अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। ग्रामीणों द्वारा छठ पूजा को देखते हुए सीढ़ी निर्माण व पाथवे इंटरलॉकिंग बैरिकेटिंग की मांग की गई। इसके बाद डीएम ने मिर्च की खेती का निरीक्षण किया। वहीं इसके रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त की। गांव में मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी ली और लक्ष्मणगढ़ बाया रामगढ़ बाबा किनारा नाम मार्ग का निरीक्षण किया, जिस पर लोक निर्माण विभाग के XEN को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग सभी यहाँ पर जुटे हैं पीएचसी चौहानिया में। यहाँ पर एक प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन हम लोगों ने किया है। हर हर महादेव स्वयं सहायता समूह है, यहाँ की जो दीदियाँ हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी पहल यहाँ की है। और हमारे पीएचसी में ऑलरेडी जो हमारी महिलाएं आती है डिलीवरी के लिए, उनको गवर्नमेंट की योजना है कि उनको पका पकाया खाना उपलब्ध कराया जाए, तो वो भी मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा जो भी लोग यहाँ अस्पताल में सेवा लेने आते हैं उनको भी चाय पानी की व्यवस्था, खान पान की भी व्यवस्था यहाँ रहेगी। और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बिस्किट है, चिप्स है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, वो भी ये लोग यहाँ बेचेंगे। तो एक कुल मिला के अच्छी पहल है। पूरे जनपद में लगभग अभी 15 सेंटर हमारे प्रेरणा कैंटीन के स्टार्ट हो चुके हैं और प्रयास यही है कि जहाँ पर भी मौका मिले उन सभी स्थानों पर हम लोग प्रेरणा कैंटीन स्थापित करें
और जो NRLM मिशन है उसके जो सिद्धांत है उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। सर, इसका उद्देश्य क्या है महिलाओं को प्रेरणा कैंटीन खुलवाने का? देखिए, उद्देश्य जैसा मैंने बताया कि NRLM के अंतर्गत ये स्वरोजगार मिशन है, तो स्वरोजगार की जो अपॉर्चुनिटी है वो हम लोगों को तलाशनी है और उसमें हमारे जो समूह की महिलाएं हैं उनको उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ किया जा सकता है, जो अवसर है उसका कैसे सदुपयोग हो सकता है, उसके ऊपर फोकस करना है। इसको प्रयास हम लोग इसको लेकर आगे सर क्या रणनीति है और इसको डेवलपमेंट जैसे करने मैंने बताया कि और भी कैंटीन्स हम लोग जनपद में खोल रहे हैं, स्कूल है, अस्पताल है, जहाँ पर भी संभव हो वहाँ हम लोग खोलेंगे और जो रोजगार है उसके अवसर उपलब्ध कराएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां पर निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी जाति विशेष को अनुसूचित जाति में दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आज मैनपुरी के कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क में निषाद पार्टी के लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी जाति विशेष को अनुसूचित जाति में दर्ज कराने की मांग की है और साथ ही बताया कि सन 2012 से हम लोगों की मांग चली आ रही है। सन 1950 में ये जाति अनुसूचित जाति में दर्ज थी। 1962 से इन जातियों को अलग निकाल दिया गया और वही निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया जब जब शासन बदलेगा हम अपनी आरक्षण की मांग रखेंगे। हमारी मांग आज से नहीं, करीब सन 2012 से लगभग निरंतर जो है मांग चली आ रही है शासन से। और हम लोग जो है कश्यप निषाद समुदाय की जो जातियां हैं उसमें से मुख्य 3 जातियां हैं जिनके नाम है, एक तो है आपकी मझवार, एक है गोंड और एक है तुरैया। ये तीनों जातियां जो है अनुसूचित जाति के दर्जे में हैं और सन 1950 में भी ये उसी में अनुसूचित जाति के दर्जे में ही थी। और सन 1961 में इन तीनों अनुसूचित जातियों की जो उपजातियां थी उनको निकाल करके और जो है पिछड़े वर्ग की जाति में जो है उनको रख दिया गया, जिससे कि हम लोग जो है अनुसूचित जाति का दर्जा पाने से वंचित हो गए। अब हम लोग जो है हर वर्ष और हर बार और जब जब शासन नया आता है, पुराना आता है, जब भी बदलता है शासन, तो हम लोग जो है आरक्षण की मांग करते हैं। और बार बार यही एक मांग हम लोगों की होती है कि हमारी जो 3 मुख्य अनुसूचित जातियों में जो जातियां हैं वो गोंड है और मझवार है और एक आपकी जाति कहते हैं तुरैया है। इन तीनों जातियों के जो उपजातियां हैं जैसे कि कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, धीवर, भर, राजभर, ये सारी जातियां जो उससे जुड़ी हुई जातियां हैं, इन सभी जातियों को हमको जो है SC का दर्जा जो है दे दिया जाए। यही हम लोगों की आरक्षण की मांग है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।